हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं शुभम यादव और अपने आज के इस वीडियो में हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर हैं और मेरे पीछे की तरफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है या जिसे ए बिल्डिंग बोलते हैं, आप इसे भी यहाँ पर देख सकते हो। तो आज जो है वो हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की इसी ए बिल्डिंग के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर चलेंगे और चल के आपको यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसको हम दिखाएंगे। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या ए बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरी हम आपको दिखाएंगे, स्टडी हॉल दिखाएंगे। ये सारी चीजें जो है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर है। हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं। प्रमाण के तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से मिली हुई इस पावर ऑफ अटॉर्नी को भी आप देख सकते हैं। ऑफिशियल रिक्रूटर होने के साथ साथ हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के हाईएस्ट रिक्रूटर भी हैं। इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एडमिशन हमारी एजेंसी के थ्रू हुआ। हमारी एजेंसी के थ्रू सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने इंडिया से फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और हमारे सारे स्टूडेंट्स फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास हो गए, जिसके बाद उन्हें हम दिल्ली से लेकर यहाँ रशिया व्लादिवोस्तोक फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लेकर आए। प्रमाण के तौर पर आप अपनी स्क्रीन पर 2024 फेफू बैच की इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं, जो कि मॉस्को शेरेमेतेव्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद की है। इसके अलावा हमने अपने YouTube चैनल पर जर्नी ऑफ लार्जेस्ट बैच फ्रॉम दिल्ली टू व्लादिवोस्तोक फेफू नाम से इस वीडियो को भी पब्लिश किया है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे आपको इस बात का पता चल जाएगा कि हम कितनी बड़ी संख्या में फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में 2024 में स्टूडेंट्स को लेकर आए। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है। आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, यहाँ अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अप्लाई करते समय या रजिस्ट्रेशन करते समय आपको स्टूडेंट्स को जिस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आपसे स्टूडेंट्स से लिए जाने वाले हिडन चार्जेस का, जो कि एजेंसीज आपसे लेती हैं। ये हिडन चार्जेस एजेंसीज के ब्रोशर में या एजेंसीज के पीडीएफ में हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं रहते। ये मेंशन रहते हैं वन टाइम चार्जेस, OTC, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या प्रोसेसिंग चार्जेस। ऐसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को मेंशन करती हैं। एजेंसी टू एजेंसी इसका अमाउंट भी वेरी करता है। कोई एजेंसी इसे $1000 लेती है, कोई एजेंसी इसे $1500 लेती है, कोई एजेंसी इसे $2000 लेती है। और अगर कोई इन हिडन चार्जेस को अगर इंडियन रुपीस में मेंशन करता है तो वो 1 लाख से लेके 1.5 लाख तक इन हिडन चार्जेस को ही ले लेता है। वो अपनी कंसल्टेंसी की फीस तो जो है वो तो आपसे लेंगे ही लेंगे। उस कंसल्टेंसी फीस के अलावा ये और जो हिडन चार्जेस हैं, ऐसे चार्जेस वो ले लेते हैं। और आपके पूछने पर कि ये वो वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस या एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या एडिशनल चार्जेस या प्रोसेसिंग चार्जेस, जो भी चार्ज, कोई सा भी एक चार्ज जो उन्होंने मेंशन किया था, ये पूछने पर कि ये क्या होता है, वो आपको ऐसा बताते हैं कि रशिया में ऐसे चार्जेस लगते हैं या यूनिवर्सिटी में ऐसे चार्जेस लगते हैं, इसलिए वो ऐसे चार्जेस आपसे लेते हैं, या यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद ऐसे चार्जेस लगते हैं। वो इस चीज को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आपको एडमिशन लेना है तो ऐसे चार्जेस लगते हैं। Apex Overseas Education Private Limited, as an official recruiter of Far Eastern Federal University and as an direct recruiter, आपको स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेगा कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस, कोई भी वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का केवल एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपको पहले दिन ही बोलते कि वो आपसे इन टोटल 3.5 लाख या 4 लाख चार्ज करेंगे, तो आप उनके थ्रू अप्लाई नहीं करते, आप उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस कम बताई, लेट्स सपोज 1 लाख बताया या 1.5 लाख बताया, उसको आपके कहने पे थोड़ा बहुत रिड्यूस भी कर दिया, 10,000, 20,000, और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे हिडन चार्जेस, ऐसे OTC या फिर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम पर ले लिया। Apex Overseas Education as an official recruiter of Far Eastern Federal University, as an direct recruiter, आपको ये बताना चाहेगा कि ऐसे कोई चार्जेस नहीं होते और आपको ऐसे कोई भी चार्जेस पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स को हमारी जो सिर्फ जेन्युइन बेसिक मिनिमम कंसल्टेंसी फीस है, केवल वही पे करनी है। इसके अलावा उन्हें एडमिशन के किसी भी स्टेज पर किसी भी नाम से, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में, ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस 1 रुपए भी पे करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मेरे पीछे की तरफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के इस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या इस ए बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और जो 10th फ्लोर पर
बहुत ही वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की, आपको पता भी होगा। उसको हम आपको दिखाते हैं, और जो यहाँ स्टडी हॉल है उस स्टडी हॉल को भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो अभी जो है वो हम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर है, और इसी 10th फ्लोर पर आपने फेफू की लाइब्रेरी के बारे में सुना होगा या देखा होगा। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के इसी 10th फ्लोर पर जो वो लाइब्रेरी है वो भी है, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ पर किस फ्लोर पर क्या चीज़ें हैं इसकी भी जानकारी जो है वो आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के किस फ्लोर पे क्या है। 6th फ्लोर पे पैसेज टू द बिल्डिंग BC, 7th फ्लोर पे क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर, एडमिनिस्ट्रेशन, कैंपस मैनेजमेंट ऑफिस, 8th फ्लोर पे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, कैरियर डेवलपमेंटल सेंटर्स, 9th फ्लोर। वैसे ही 10th फ्लोर पर अगर आप देखोगे तो 10th फ्लोर पर फेफू की जो लाइब्रेरी है वो है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फेफू लाइब्रेरी, और रशियन में भी लिखा हुआ है बिब्लियोथेका, जिसका मतलब होता है लाइब्रेरी। तो 10th फ्लोर पर ही हैं हम अभी इस समय, और यहीं 10th फ्लोर पर ही ये लाइब्रेरी है। हम दिखाएंगे सारी पूरी की पूरी लाइब्रेरी को तो कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, जितनी चीज़ें जो सेक्शन दिखाना पॉसिबल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे या दिखाएंगे। तो अभी जो है वो हम अपने लाइब्रेरी के सेक्शन ए की तरफ चलते हैं, और जो सेक्शन ए है वो जर्नल का सेक्शन है। तो वो जो सेक्शन ए है वो हम आपको दिखाने की अभी कोशिश करते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हो, ये जो है वो सेक्शन ए है या जर्नल का सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एब्स्ट्रैक्ट जर्नल। तो ये जर्नल का सेक्शन है, ये सारा का सारा जितना आपको दिख रहा है, ठीक है। ये फिजिक्स का हो गया, बायोलॉजी, जियोग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट जर्नल। यहाँ पे जियोग्राफी का, मेडिसिन, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजिकल साइंसेस, जियोलॉजी, जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल साइंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोडिसी, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट, सॉइल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, और इधर की तरफ ये लिंग्विस्टिक सेक्शन। तो अभी हम इससे पहले सेक्शन ए में गए थे, जो जर्नल वाला सेक्शन था उसको हमने दिखाया, जो कि लेफ्ट साइड में था। उसके ठीक राइट साइड में हम आपको दिखाएं, ये रीडिंग हॉल है जिसको हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे सामने की तरफ जो है वो लिखा हुआ भी है नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग रीडिंग हॉल, और इधर की तरफ भी आप देख सकते हो ह्यूमैनिटीज़ रीडिंग हॉल, पीरियोडिकल स्टोरेज, ओपन एसेस फंड, टीचर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स रीडिंग हॉल, नेचुरल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग रीडिंग हॉल। तो बहुत सारे जो हैं वो रीडिंग हॉल यहाँ पर हैं। तो चलिए इसके अंदर हम चलते हैं और चल के आपको जो है वो दिखाते हैं।
तो ये जो है वो हमने आपको रीडिंग हॉल दिखाया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब जो है वो हम आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी का जो मेन रीडिंग हॉल है उसको दिखाने वाले हैं। इसको आपने पहले भी फोटोज़ में या वीडियोज़ में आपने इसको देखा होगा। तो ये सामने की तरफ जो ये रीडिंग हॉल है हम इसको आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइमिंग भी लिखी हुई है। पॉनेदेल्निक प्यातनित्सा मतलब मंडे टू फ्राइडे 9 to 8 ये जो है वो ओपन रहता है, ठीक है। और तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। तो ये जो है वो रीडिंग हॉल है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग हॉल के इस तरफ आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं जिनमें आप बैठ के जो भी है अपना पढ़ाई वगैरह जो भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पीसी वगैरह आप देख रहे होगे, आप सोच रहे होगे भाई ये पीसी वगैरह, तो मैं आपको बता दूं, जब आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट इनरोल हो जाते हो तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आपको एक बेसिकली लॉगिन आईडी प्रोवाइड की जाती है और उस लॉगिन आईडी का आपको एक पर्टिकुलर जो है वो पासवर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आप उस जब लॉगिन आईडी को पुट करोगे और पासवर्ड को जब पुट करोगे तो आप सिस्टम के अंदर एंटर हो जाओगे। जो फेफू की लाइब्रेरी है, जो भी चीज़ें हैं सिस्टम के अंदर एंटर हो जाओगे और आप अपनी जो भी चीज़ें हैं, चाहे प्रोजेक्ट बनाना हो या कुछ पढ़ना हो, जो भी चीज़ें हो वो आप कर सकते हो उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालने के बाद। जब आप यहाँ पे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट इनरोल हो जाते हो तब ये सारी चीज़ें आपकी बनती हैं। तो अभी जो है वो हम अपने जो लाइब्रेरी है उसके सेक्शन बी की तरफ है, सेक्शन बी में है और यहाँ पर जो बुक्स वगैरह जो है वो रखी हुई हैं। तो आप ये देख सकते हो कि कितनी सारी बुक्स रखी हुई हैं। ये रो आप देख सकते हो ये कितनी लंबी है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी रो हैं यहाँ पर।
अभी जो है वो हम लाइब्रेरी के सेक्शन सी की तरफ है, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स इस तरफ भी रखी हुई है। तो आपको हम ये जो सेक्शन सी है इसको दिखाते हैं। तो ये जो है वो हमने आपको जो सेक्शन सी दिखाया, इसी सेक्शन सी से लगा हुआ ये एक और रीडिंग हॉल है जो कि इसी से अटैच है। तो आपको ये रीडिंग हॉल भी हम जो है वो दिखाते हैं। तो अभी हम लाइब्रेरी के एक और सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है सेक्शन डी। तो यहाँ पर भी जो है वो बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, तो हम आपको ये वाला सेक्शन भी आपको दिखा देते हैं। तो अभी जो है वो हम फायर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के 11th फ्लोर पर हैं, और 11th फ्लोर पर भी जो लाइब्रेरी का रीडिंग हॉल है वो है। तो 11th फ्लोर पे जो रीडिंग हॉल है या जो चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। आप ये देख सकते हो A11 लिखा हुआ है, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का 11th फ्लोर है। तो इसको हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आपको इस रीडिंग हॉल की तरफ, और आपको जो है वो दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हो 11th फ्लोर पर भी जो ब्लॉक्स हैं वो बने हुए हैं, जहाँ पे आप बैठ के जो है वो पढ़ाई कर सकते हो। और इधर जो हमने आपको लाइब्रेरी दिखाई, तो ये आपको लाइब्रेरी हमने ऑलरेडी जो 10th फ्लोर पे थी उसको दिखा दिया है।
तो ये हमने आपको फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी दिखाई, रीडिंग हॉल दिखाया। नो डाउट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, फेडरल यूनिवर्सिटी है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में 6 साल के लिए आपकी जो पढ़ाई है वो होने वाली है यहाँ पर। और कैंपस के अंदर ही आपको सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिल जाएंगी, चाहे वो आपकी एकेडमिक बिल्डिंग्स हो, एकेडमिक ब्लॉक्स हो, हॉस्टल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, या फिर जो भी चीज़ें कह लीजिए, सारी चीज़ें आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाएगी। आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यहाँ एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेते समय आपको, स्टूडेंट्स को, जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एडमिशन आप यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल रिक्रूटर है, जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है यूनिवर्सिटी का, डायरेक्ट रिक्रूटर है, आप उसी से लें। साथ में ही आपको ये सुनिश्चित भी करना है, आपको ये इंश्योर भी करना है कि आपसे कोई भी हिडन चार्जेस ना लिया जाए। हिडन चार्जेस एजेंसीज के ब्रोशर में हिडन चार्जेस के नाम से मेंशन नहीं होते, वो मेंशन होते हैं वन टाइम चार्जेस, ओटीसी, वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्जेस, एडिशनल चार्जेस इन फर्स्ट ईयर, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। ऐसे नामों से एजेंसीज इन हिडन चार्जेस को अपने ब्रोशर में या अपने पीडीएफ में मेंशन करती हैं। कोई एजेंसी से $1000 लेती है, कोई $1500 लेता है, कोई $2000 लेता है। और अगर किसी ने इसको इंडियन रुपीज में मेंशन कर रखा है तो वो 1 लाख या 1.5 लाख वो ये हिडन चार्जेस ही आपसे ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एजेंसी को अप्रोच करते हो, आप कहते हो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आपकी कंसल्टेंसी की फीस, आपकी एजेंसी की फीस क्या होगी, वो आपको अपनी कंसल्टेंसी की फीस या एजेंसी की फीस बताते हैं। लेट्स सपोज कुछ भी बताया, 1 लाख बताया या 1.5 लाख बताया। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ यही 1 लाख या सिर्फ यही 1.5 लाख वो आपसे लेने वाले हैं, तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख या ये 1.5 लाख तो वो आपसे लेंगे ही लेंगे। इसके अलावा जो उन्होंने अपने ब्रोशर में या जो उन्होंने अपने पीडीएफ में वन टाइम चार्ज, ओटीसी या वन टाइम पेमेंट, मिसलेनियस चार्ज, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज या ऐसे किसी भी नाम से ऐसे कोई भी हिडन चार्ज को मेंशन किया था, $1000, $1500 या $2000, वो चार्ज भी आपसे लेंगे। और आपके पूछने पे कि भाई ये क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, या ये ओटीसी क्या होता है, या वन टाइम चार्ज क्या होता है, वो आपको ऐसा कहेंगे कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे खर्चे लगते हैं, या यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी आईडी कार्ड बनवाना होता है, आपका बैंक अकाउंट ओपन करवाना होता है, सिम कार्ड दिलवाना होता है, या यूनिवर्सिटी ऐसे चार्जेस लेती है। हम आपको बताना चाहेंगे एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, एज एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, आपको, स्टूडेंट्स को ये बताना चाहेगा कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, कोई भी ओटीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, $1500, $2000 ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का केवल एक स्मार्ट तरीका होता है आपसे पैसे लेने का। अगर वो आपको पहले दिन बोलते कि वो आपसे 4 लाख इन टोटल चार्ज करेंगे, 3.5 लाख इन टोटल चार्ज करेंगे, तो आप उनके थ्रू एडमिशन नहीं लेते। तो उन्होंने कंसल्टेंसी की फीस आपको कम बताई, लेट्स सपोज 1 लाख बताया, 1.5 लाख बताया, उसको थोड़ा रिड्यूस भी कर दिया आपके कहने से, और बाकी के जो पैसे हैं वो ऐसे हिडन चार्जेस, वन टाइम चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस के नाम से ले लिया। और पूछने पर कि भाई ये क्या होता है, तो वो ऐसा बताएंगे कि वो यूनिवर्सिटी में लगेगा, या रशिया पहुंचने के बाद लगेगा, या जब लगेगा तब देना पड़ेगा, या फिर आप किसी से भी एडमिशन लेंगे तो आपको देना पड़ेगा। हम आपको ये क्लियर करना चाहेंगे कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस, ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस नहीं लगते हैं। ये एजेंसीज का ही केवल एक, इस पैसा लेने का केवल एक तरीका है। बाकी एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपसे, अपने स्टूडेंट से ऐसे कोई भी हिडन चार्जेस, ऐसे कोई भी वन टाइम चार्जेस, हिडन चार्जेस, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में एडमिशन की किसी भी स्टेज पर किसी भी नाम से ऐसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता, ना तो इंडिया में ना तो रशिया में। क्यों? क्योंकि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई चार्जेस लगते ही नहीं है। इसलिए हम एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी या एज एन डायरेक्ट रिक्रूटर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी हम आपसे ऐसे कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर है। हमें फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटॉर्नी भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी के पावर ऑफ अटॉर्नी के अलावा आप फेफू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमारा नाम, एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, हमारा नाम, हमारी एजेंसी का नाम एज एन ऑफिशियल रिक्रूटर ऑफ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी मेंशन है, वहां पर लिखा हुआ है। तो आप वहां पर भी जाके इस फैक्ट को चेक कर सकते हैं। इस तथ्य की जांच आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके कर सकते हैं। फेफू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हमारा नाम जो है वो लिखा हुआ है।
एपेक्स ओवरसीज एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिक्रूटर होने के साथ साथ हम फेफू में सबसे ज्यादा बच्चे लाने वाली एजेंसी भी हैं। लास्ट ईयर इंडिया से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने हमारी एजेंसी के माध्यम से, हमारी एजेंसी के थ्रू फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और हमारे सारे स्टूडेंट्स फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसे पास कर गए, जिसके बाद हम उन्हें इंडिया से यहाँ फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक में इन स्टूडेंट्स को लेकर आए। प्रमाण के तौर पर आप 2024 बैच की इन तस्वीरों को भी देख सकते हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में लेकर आए या हमारे थ्रू कितने सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है वो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में हुआ। इसके अलावा हमने अपने यूट्यूब चैनल पर जर्नी ऑफ लार्जेस्ट बैच फ्रॉम दिल्ली टू फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी नाम से भी हमने एक वीडियो पब्लिश की है, तो आप इस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्यूरीज हैं या आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज करना है या आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो।